जय हिंद दोस्तों हम आज यहाँ पर संविधान में क्या पढ़ने वाले हैं ये आपने पहले से ही थंबनेल पर देख लिया है। ठीक है, संवैधानिक संस्थाओं का संवैधानिकीकरण किस तरीके से किया गया, कब किया गया और कैसे किया गया, ये आज हम डिटेल में देखने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा वीडियो कंप्लीट देखेंगे ताकि सके आपको हर एक चीज, हर एक फैक्ट आपको यहाँ पर मिल पाए। यदि सिर्फ वीडियो को मानो से स्किप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कोई जो मेन इंपोर्टेंट फैक्ट होता है वो छूट जाता है। ठीक है, अपने को स्किप नहीं करना है, छोटा सा वीडियो रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, बस आपको ध्यान से यहाँ पर देखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो संवैधानिकीकरण किया गया है इनमें कब कब किया गया, कब कब कोशिश की और नहीं भी हुआ। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, और कब हुआ, किस सरकार के द्वारा ये किया गया। राइट, तो ये सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए देखें यहाँ पर। और ये जो वीडियो है ये पटवारी या फिर एमपी पुलिस या फिर एमपीपीएससी इनकी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पटवारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस उठा के देखोगे तो सबसे ज्यादा नंबर कवर करवाने वाला यही टॉपिक रहेगा, ये और एक कंप्यूटर रहेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर और ये सिर्फ पंचायती राज संस्था है या पंचायती राज व्यवस्था है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर देखना है। राइट, देखें यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग देख लें, पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिकीकरण। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिकीकरण या संवैधानिकरण, तो ये इसका हेडिंग है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है आपके सामने, सरकारें लिखा है। सरकारें मतलब कि किन किन सरकारों ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिकीकरण करने की कोशिश की या संवैधानिक मान्यता देने की कोशिश की। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली जो गवर्नमेंट का नाम आता है वो है राजीव गांधी सरकार। ठीक है, राजीव गांधी सरकार। तो ये जो राजीव गांधी थे ये कौन थे, प्रधानमंत्री थे। कौन थे ये, प्रधानमंत्री थे उस टाइम। और ये कब प्रधानमंत्री बने और कब तक इनका कार्यकाल रहा, साथ में ये भी क्वेश्चन देख ले क्योंकि इसके भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो राजीव गांधी के ये सिर्फ प्रधानमंत्री बने, कब बने, 84 में प्रधानमंत्री बने। ठीक है, कब बने, पीएम बने हैं 84 में, और 89 तक इनका कार्यकाल रहा, मतलब 5 इयर्स का। ठीक है, 5 वर्ष का इनका कार्यकाल रहा। तो यहां तक इन्होंने काम किया, और इन्हीं के टाइम में 86 में, ठीक है, एक समिति बनी थी, और उस समिति का नाम है, नाम क्या था इनका, सिंघवी समिति। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमने पढ़ा था सिंघवी समिति। तो सिंघवी समिति या एलएम सिंघवी समिति जो कि बहुत इंपोर्टेंट है, और उसी को लेकर ना कई क्वेश्चन आए भी हैं। ठीक है, एलएम सिंघवी समिति, सिंघवी समिति ये, तो इस समिति को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है क्योंकि काफी इंपोर्टेंट है। अब ये कब बनी थी, तो ये बनी थी 1986 में बनी थी, 1986 में, मतलब किसके कार्यकाल में बनी थी, तो राजीव गांधी सरकार के कार्यकाल में ही बनी थी। ठीक है, राजीव गांधी सरकार द्वारा ही ये गठित की गई थी। ठीक है, जिसमें अध्यक्ष कौन थे इस समिति के, तो एलएम सिंघवी इनके अध्यक्ष थे, समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, तो बहुत इंपोर्टेंट है। और इसी समिति की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने की कोशिश की या फिर दी गई। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे इनको याद रखना है, ये काफी इंपोर्टेंट है, स्टार लगा के यहाँ पर रख लेना है। क्लियर है। तो एलएम सिंघवी समिति की सिफारिश पर राजीव गांधी सरकार ने 64वां संविधान संशोधन लोकसभा में पेश किया। ठीक है, क्यों किया, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने के लिए। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने के लिए राजीव गांधी सरकार ने एक विधेयक पेश किया। क्या पेश किया, विधेयक। कौन सा नंबर का था, 64वां। ठीक है, 64वां विधेयक पेश किया, विधेयक। ठीक है, अब कोई भी कानून बनता है तो सबसे पहले क्या होता है, विधेयक पेश करना होता है। और ये विधेयक कहां पर पेश करते हैं, तो ये करते हैं लोकसभा और राज्यसभा में। तो ये वाला जो विधेयक था 64वां संविधान संशोधन विधेयक, ये लोकसभा में सबसे पहले पेश किया गया। ठीक है, तो लोकसभा में सबसे पहले पेश किया गया, तो लोकसभा में तो ये पारित हो गया था। ठीक है, लोकसभा में ये पारित हो गया था, लेकिन
यहाँ पे लोकसभा में पारित, ठीक है, ये पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हुआ, राज्यसभा में पारित नहीं हुआ, या फिर मैंने केवल नहीं लिखा है, ठीक है, मतलब पारित यहाँ पर नहीं हुआ, किसमें, राज्यसभा में पारित नहीं हुआ। ठीक, अब ये जो विधेयक पेश किया गया था 64वां संविधान संशोधन विधेयक, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस सरकार राजीव गांधी सरकार ने इस विधेयक के थ्रू पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने की कोशिश की थी, बहुत से की कोशिश की थी, लेकिन हुआ क्या है कि राजीव गांधी सरकार ये काम पूरा नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो विधेयक था ये पारित नहीं हुआ था, किसमें, राज्यसभा में। लोकसभा में तो करवा लिया था, लेकिन राज्यसभा में नहीं हो पाया था। नहीं होने का कारण क्या है, अब ये देख लो। नहीं होने का कारण ये है कि जब लोकसभा और राज्यसभा होती है, ठीक है, उस सभा में एक तरफ बैठते हैं पक्ष के, मतलब सरकार की पार्टी जो बहुमत में सरकार बनी है, या जो भी सरकार वर्तमान में है वो दल बैठता है, और दूसरी साइड बैठता है विपक्ष दल, ठीक है, विपक्ष पार्टी के जितने भी मेंबर है, संसद वगैरह है जितने भी हैं, ठीक, तो ये सब बैठते हैं। तो हुआ क्या, जो विपक्ष की जो पार्टी थी उनको ऐसा लगा कि ये जो विधेयक पेश किया गया ये कहीं न कहीं केंद्र सरकार को मजबूती प्रदान करने का एक प्रावधान है, ठीक है। ये क्या है, 64वां संविधान संशोधन, ये केंद्र सरकार को मजबूती प्रदान करने का एक प्रावधान है, मतलब केंद्र सरकार को स्ट्रॉन्ग बनाने का एक मुद्दा है, ठीक है, या फिर फंडा है। तो ये इनके माइंड में, विपक्ष के दल में ये आया और राज्यसभा में उसको पारित नहीं किया, और ऐसे ही ये जो विधेयक था संविधान 64वां संविधान संशोधन विधेयक, ये रद्द हो गया, मतलब यहाँ पे खत्म हो गया। और अब दूसरा कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि इधर यहाँ पे ये जो किया था ये भी 89 में ही किया था, ठीक है, और 89 में इनकी सरकार भी क्या हुई, खत्म हो गई थी, मतलब इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, इसलिए अब यहाँ पर कोई भी एक्शन लेना कोई पॉसिबल नहीं था। अब नेक्स्ट बात देखें हम, तो यहाँ पर अगली जो सरकार आती है ये वीपी सिंह सरकार आती है, ठीक है, वीपी सिंह मतलब मोर्चा, राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी की सरकार, ठीक है, राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी या सरकार, ठीक है, इनकी सरकार आती है। तो ये क्या करते हैं, इन्होंने भी यहाँ पर ट्राई किया, इन्होंने जो संविधान संशोधन विधेयक है वो पेश किया, मतलब विधेयक यहाँ पर विधेयक पेश किया, कब कहाँ पर ये किया और कब किया, तो ये 1990 में पेश किया था, 1990 में पेश किया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 89 में इनकी सरकार बनी, ठीक है, 89 में सरकार बनी, और यहाँ पे 90 में इन्होंने विधेयक पेश किया, ये सिर्फ पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए। लेकिन हुआ क्या, इनका पूरी तरीके से विफल रहा, जो विधेयक था वो पूरी तरीके से विफल रहा, मतलब पारित ही नहीं हुआ, दोनों ही सभाओं में पारित नहीं हुआ, ना ही लोकसभा में पारित हुआ, ना ही राज्यसभा में पारित हुआ, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर असफल रही। उसके बाद आता है नरसिम्हा राव सरकार, पीवी नरसिम्हा राव सरकार। तो ये वाला जो नरसिम्हा नाम से ही स्पष्ट है, नरसिम्हा, ठीक है, नरसिम्हा मतलब एक प्रकार से जंगल का राजा, ठीक है, शेर को बोलते हैं। तो अब ये इंसान था, थोड़ा तगड़ा था, मजबूत था, और पॉलिटिक्स में अच्छी पकड़ थी, जिसकी वजह से ये जो व्यक्ति है पीएम क्या है, पीवी नरसिम्हा राव, ये जब प्रधानमंत्री बने तो इनका बहुत ज्यादा दबदबा था, बहुत ज्यादा पावर में थे, ठीक है, इसीलिए इन्होंने 1991 में, ठीक है, 1991 में ही एक विधेयक पेश किया, संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। और ये विधेयक कौन सा था, तो ये 73वां संविधान संशोधन विधेयक था। कौन सा, 73वां संविधान संशोधन विधेयक था। बहुत साल तक इधर ये ट्राई कर चुके थे इधर, ठीक है, इन्होंने भी काफी से पेश किए, लेकिन ये वाला 73वां संविधान संशोधन इन्होंने पेश किया। उसके बाद में ये कब किया था, तो 1991 में ही किया था। कब किया था, 1991 में 73वां संविधान संशोधन पेश किया, और यही संविधान संशोधन 73वां इसी ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी, मतलब इसके द्वारा दी गई, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है 73वें नंबर का, जिससे पंचायतें मजबूत हुई, पंचायतों को एक ताकत मिली,
ठीक है, और संविधान में उनको एक दर्जा मिला। तो इस तरीके से इसको यहाँ पर याद रखना है। 73वां संविधान संशोधन पेश कब किया? 1991 में, लेकिन लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था ये 1993 में, ठीक है, 1993 में यहाँ पर ये लागू हुआ था। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो सरकारें थे इन्होंने इस तरीके से यहाँ पे काम किया। तो तीनों ही सरकारें बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से इसको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि 1993वां संविधान संशोधन किया तो इसके द्वारा संविधान में कौन कौन सी चीजें जोड़ी गई, ठीक, कौन कौन सी चीजें यहाँ पर जोड़ी गई, तो उसको अब यहाँ पे देखेंगे। और अब जो यहाँ पे इसके बाद में जो पढ़ने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे आपके लिए, आपकी एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। और जितना जल्दी हो सके आप अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो शेयर जरूर कर दें ताकि सिर्फ वो भी यहाँ पर पढ़ पाएं और हर एक फैक्ट को जान पाएं और अपनी जो एग्जाम आने वाली है पटवारी की तो उसके लिए अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएं। क्लियर? तो अब बढ़ते हैं फिर आगे और इसको स्क्रीनशॉट एक बार ले लें इसका। अब इसके बाद में देखें दोस्तों यहाँ पर, और ये जो 73वां संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन 1992, इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है क्योंकि इससे 101% इससे कम से कम 2 क्वेश्चन आना ही ये आप लिख के रख लिए, ठीक है। तो इससे छोटा सा टॉपिक है, जरा सा है, 5-10 मिनट का है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन इससे 2 क्वेश्चन आना पक्का है, ये आप लिख के रख लें क्योंकि ये पूरे से संविधान में काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे से कि पटवारी हो या फिर एमपीपीएससी, 100% आता ही आता है और हर बार आता है, ठीक है, क्योंकि मैंने से कि पेपर वगैरह भी देखे हैं और इससे आने की संभावना पूरी बनेगी क्योंकि सिर्फ पटवारी का जो एरिया होता है, काम करने का एरिया होता है, क्षेत्र होता है, वो ग्रामीण एरिया ही होता है और जितना भी पूरा ग्रामीण एरिया से संबंधित जितना प्रावधान किए गए हैं वो इसी के द्वारा किए गए हैं, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है, इसलिए काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू और देता हूं मैं आपको कि 73वां संविधान संशोधन सबसे पहले ये देख लें कि कब हुआ था, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, तो कब हुआ था, तो 73वां संविधान संशोधन, ये 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, पेश किया था कब, विधेयक कब पेश किया था? 1991 में। इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है सन में, इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, 92, 93 का भी इस तरीके से देते हैं तो कंफ्यूजन होता है, इसलिए यहाँ पर देख ले एक बार, आज यहाँ पे देख ले, आपका आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। तो देखें यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन पेश कब किया था लोकसभा में? ये किया था 1991 में। और पारित कब हुआ था? पारित, तो पारित मतलब होता है परमिशन देना, ठीक है, पारित का मतलब क्या होता है? परमिशन देना। राज्यसभा में, लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ, उसके बाद में राष्ट्रपति के वहां पे साइन हो गए, परमिशन दे दी राष्ट्रपति ने, उसके बाद में क्या होता है कि वो पारित हो गया, मतलब परमिशन उसको मिल गई, है ना, अब ये कानून बनने जा रहा है, मतलब कानून बन गया। तो इस तरीके से पारित हुआ 1992 में, ठीक है, 1992 में ये पारित हुआ, मतलब कानून बन चुका है, ठीक है। अब क्या हुआ, 1993 एक सन आता है, ठीक है, तो ये जो 1993 जो सन है ये लागू होने का सन है कि लागू इस टाइम हुआ था। लागू कब हुआ? 1993 में। तो इस तरीके से तीनों सन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे संबंधित कई बार क्वेश्चन आए भी है, आप चाहे तो पुराने पेपर उठा कर देख ले, एमपीपीएससी या फिर पटवारी के इनके आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? और बाकी से कि पुराने पेपर की बात करें तो पुराने पेपर के लिए पूरा एक वीडियो कम्प्लीटली लेके आऊंगा मैं और सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करवाऊंगा। बस ये कि यदि सिर्फ आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें और जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि से वो भी जुड़ पाए और यहाँ पे इसका प्रॉफिट पूरा ले पाए, राइट। तो अब देखें यहाँ पर ये वाला अपनी कॉपी में अलग से नोट डाउन करके रख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, उसके बाद में बता रहा हूँ ये वाली चीजें सारी, ठीक है। तो इससे पहले इसको हम मिटा देते हैं और अब देखें आगे से यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन 1992 पारित हो गया, 93 में लागू हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि इसके द्वारा संविधान में क्या क्या चीजें जोड़ी गई, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि 1990 ये 73 हुआ संविधान संशोधन 1992 में ये किया गया,
तो इसके द्वारा संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया, ठीक है, संविधान का कौन सा भाग जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो कौन सा भाग जोड़ा गया, तो ये जो भाग था ये था 9वां, ठीक है, कौन सा 9वां भाग था, जिसको अपन रोमन में यदि लिखते हैं, रोमन संख्या में, तो इस तरीके से लिखते हैं। आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है एग्जाम में, इसलिए इसको भी याद रखना है, राइट। और बाकी ये तो उससे कि याद रखने की जरूरत ही नहीं है, बस ये भाग कौन सा था, 9वां था, 9वां, ठीक है, इसको याद रखना है, बहुत जरूरी है। ये किसके द्वारा जोड़ा गया, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, राइट। अब इसके बाद में फिर बात करते हैं हम कि इस भाग के अंतर्गत क्या क्या चीजें जोड़ी गई, ठीक है। ये जो भाग है 9, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि एक कोई टॉपिक होता है, मान लो प्रदूषण है, तो प्रदूषण के अंदर बहुत सारे बारीक बारीक टॉपिक होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से हेडलाइन होती है। इस टाइप से 9वें भाग में, संविधान के 9वें भाग में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले बात करें अनुच्छेद की, ठीक है, पूरा लिख देता हूं मैं अनुच्छेद। तो इसमें टोटल 16 अनुच्छेद जोड़े गए, कितने, 16, इतने अनुच्छेद यहाँ पर जोड़े गए। कौन कौन से अनुच्छेद है तो वो देख लें, ये है 243 से लेके 243 ओ तक, 243 से लेकर 243 ओ तक, क्या है ये, ओ, तो ये अनुच्छेद है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद यहाँ पर जोड़े गए हैं, तो इनको याद रखना बहुत जरूरी होता है। टोटल अनुच्छेद कितने जोड़े गए, 16 जोड़े गए टोटल, ठीक है। और कौन कौन से कहां से लेके कहां तक अनुच्छेद जोड़े गए, तो यहाँ पे 243 से लेके 243 ओ तक ये अनुच्छेद जोड़े गए। और कभी क्वेश्चन ये दे दिया कि पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किन अनुच्छेदों में दिया गया है, तो उसमें भी याद रखना है कि यही आएंगे अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, इसको भी ध्यान रखना है, और इससे जुड़े हुए कई बार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, ठीक। अब इसके बाद में फिर बात करते हैं यहाँ पर अनुसूची, इसकी बात, शेड्यूल की बात कर लेते हैं, अनुसूचियों की बात करते हैं, लिस्ट, कॉन्क्रीट लिस्ट वगैरह। तो यहाँ पे अनुसूची कौन सी थी, तो ये 11वीं अनुसूची थी, ठीक है, कौन सी थी, 11वीं अनुसूची। किसके द्वारा जोड़ी गई, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 जोड़ा गया, और भाग 9 में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है। तो ये 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, हालांकि इसे कि ये भाग 9 के अंदर नहीं है, ये अलग है, इसको अलग से रखा गया है, ठीक है। अनुसूचियां जितनी भी है टोटल 12 की लिस्ट है, अनुसूचियां टोटल कितनी है, 12 है, ठीक है, जिसमें 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, ठीक है। और भाग 9 में क्या क्या दिया है, तो भाग 9 में दिया है ये सारे अनुच्छेद कितने टोटल जोड़े, 16, और 16 में कहां से कहां तक, 243 से 243 ओ तक, राइट। इतना सारा कंप्लीट हुआ। और उसके बाद में अगले से की क्लास में आपको इनके बारे में पूरा एक एक अनुच्छेद के बारे में पूरा डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। अभी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब वो इस वीडियो में मैं बता रहा हूं। अब इसके बाद में हम देखेंगे, बात करेंगे, तो इस 11वीं अनुसूची और इसके बाद में इसमें टोटल जो विषय हैं वो कितने हैं, सब्जेक्ट कितने हैं, तो 29 विषय यहाँ पर जोड़े गए हैं, 29, ठीक है, 29 विषय यहाँ पर जोड़े गए हैं। ये हैं, मतलब जो पंचायतें काम करेगी, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, उनको काम करने के लिए कितने टोटल सब्जेक्ट दिए गए या फिर कितने टोटल काम दिए गए, ठीक है। सीधे सीधे बोले तो कितने काम इनको करना है, तो टोटल कितने काम है, तो 29, मतलब 29 काम यहाँ पर दिए गए हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे, विषय, ठीक है, सब्जेक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हुआ। अब एक बार से कि क्वेश्चन से कि 2017 में या फिर उससे पहले वाली जो पटवारी की एग्जाम हुई थी, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि जो विषय 200 ये विषय हैं, 29 विषय हैं, ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं में 29 विषय संविधान के किस अनुच्छेद में लिए गए हैं, या संविधान के किस अनुच्छेद में ये दिए गए हैं, ठीक है। तो 29 विषय हैं, ये संविधान के 243 जी में दिए गए हैं। किसमें है, ये अनुच्छेद 243 जी में दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वाले अनुच्छेद को भी अच्छी तरीके से याद रखना है, राइट। जो भी चीजें हैं ये सब आएगी चीजें बता रहा हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर आपको मिल रही है, क्लियर है। अब इसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 40 का। ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसी के द्वारा ही सारी पंचायती संस्थाओं का क्या होता है, गठन होता है। पंचायती संस्थाओं के गठन का जो सपना था वो किसका था, वो था गांधी जी का, ठीक है, गांधी जी का सपना था, जो कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पूरा होगा,
राइट। अब यहाँ पर अनुच्छेद 40 है ना 40 है, इसमें क्या कहा गया है, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में एक अनुच्छेद दिया है जिसका नाम क्या है, अनुच्छेद 40। और इस अनुच्छेद में क्या दिया गया है, इसी अनुच्छेद में बोला गया है कि पंचायती राज संस्थाओं का गठन होगा या राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं का गठन करेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर याद रखना है, राज्य सरकार है, कौन करेगा, राज्य सरकार दिया गया है, राइट है। अब तो ये हो गया। तो अब मान लो कभी क्वेश्चन ये आता है कि पंचायती राज संस्थाओं का गठन कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं का गठन करेगी। ठीक है, क्या है, करेगी। तो इस तरीके से ये गठन का काम कंप्लीट हुआ। तो अनुच्छेद 40 में गठन का प्रावधान दिया गया है, किसका, पंचायती राज संस्थाओं का। ठीक है, ये और दूसरा ये है कि यहाँ पर शक्तियों की बात की, तो पंचायती राज संस्थाएं कौन बनाएगा, राज्य सरकार। ठीक है, और इनको शक्तियां भी कौन देगा, तो ये भी राज्य सरकार ही देगी। ठीक है, तो पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां देना, ठीक है, आवश्यक शक्तियां उपलब्ध कराना, तो इस तरीके से राज्य सरकार ही इनको शक्तियां प्रदान करेगी, किनको, पंचायती राज संस्थाओं को। ठीक, क्लियर है। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर ये लाइन पूरी आपको नहीं दिख रही होगी क्योंकि थोड़ा सा नीचे यहाँ पर है और कैमरा ऊपर है। तो आर्टिकल 40 की बात कर रहे हैं, इसी की अनुच्छेद 40 की। अनुच्छेद 40 से ये भारतीय संविधान के भाग 4 के, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों का एक पार्ट है। ठीक है, एक भाग है। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 को दिया गया है और उसी में बोला गया है गठन का, किसका, पंचायती राज संस्थाओं के गठन का। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मेन जो पार्ट था पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो था 73वां संविधान संशोधन या पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिकीकरण, जो कि इससे पहले मैंने पूरा बताया तीनों सरकारों के बारे में और किस सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिकीकरण किया, ये भी पूरा क्लियर किया है। ठीक है, तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको से कि यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो चीजें हैं एक बार कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लें, ताकि से उसको बार बार देखते रहें, क्योंकि वीडियो हर बार हो सकता है आपसे कि आपके सामने ना आए, ठीक है, या फिर एकदम से ना खोज पाए। तो वैसे वीडियो हर टाइम आपके लिए फ्री रहेगा, अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पे, और कभी भी आप स्टडी राज 25 चैनल पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। और इससे जुड़े हुए, संविधान से जुड़े हुए दूसरी विषय की जीके के जो वीडियो है वो भी इस पे अपलोड है, स्पेशली पटवारी और एमपीपीएससी के लिए। ठीक, और एमपी पुलिस वालों के लिए भी जरूरी है। तो जितने भी पटवारी और एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो कहाँ पर जाएं, स्टडी राज 25। ठीक है, स्टडी राज 25 चैनल पे जाएं और यहाँ पर आपको हर एक चीज मैथ्स पढ़ने के लिए मिल जाएगी, 1 से 3 की मैथ्स। ठीक है, उसके बाद एमपीजी के पूरा कंप्लीट मिलेगा आपको यहाँ पर, और इस तरीके से हर चीजें आप यहाँ पर ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में यदि किसी वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें अभी, और शेयर भी जरूर कर दें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। संवैधानिक संस्थाएं जितनी भी है और भी हम देखेंगे, पंचायती राज संस्थाओं का और भी से कि कम से कम 3 से 4 वीडियो पूरा कंप्लीट होगा। उसके बाद में पटवारी के लिए जो सिलेबस में दिया है पंचायती राज संस्थाएं, वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो पूरा यहाँ पर आपको कंप्लीटली मिलेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।